हेलो। कोई चीज पूछनी है तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या किया था हमने लास्ट टाइम? ऑन पेज में क्या क्या टॉपिक थे? ट्रैकिंग के बारे में बताइए। अच्छा, तो क्या क्या बता दीजिए ना, रिमाइंड करा दीजिए थोड़ी चीजें कि भाई ये कराया था लास्ट क्लास में। मैं भूल जाता हूँ, मुझे कई क्लासेस में लेना पड़ता है तो ध्यान नहीं रहता मुझे। हम्म, हाँ जी करण, याद है क्या कुछ? है भाई? कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च टूल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, बताइए। हम्म। नीलम आप बताइए बेटा, कीवर्ड रिसर्च टूल हो चुके हैं या नहीं हो चुके? चलिए आज हम कीवर्ड रिसर्च टूल्स कर लेते हैं। फिर कल, क्योंकि कल की क्लास फिर थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, हम उसमें करेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल। तो कीवर्ड क्या होते हैं, पहले मुझे ये बताइए, कीवर्ड्स होते क्या हैं? हम्म। क्या बेटा, कीवर्ड्स होते क्या है, ये बताइए। कोई भी बता दीजिए अपना अनम्यूट कर करके। अभिलाषा आप बता दीजिए बेटा। प्रिया क्या होते हैं बेटा कीवर्ड्स? नीलम क्या होते हैं बेटा? देखो बेटा, मोटे तौर पर कीवर्ड्स का मतलब होता है जो यूजर की क्वेरी है वही कीवर्ड है। ठीक है, मेरा कीवर्ड वो है जिससे मैं गूगल पर जाकर के सर्च करता हूँ। ठीक है, तो जिस जैसे लोग टाइप करते हैं वही जो है हम उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फरीदाबाद, तो जिसने जैसे लिखा वो उसका क्या है, कीवर्ड। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? हम्म। जिसने जैसे लिखा, मैं कह रहा हूँ बेटा, जैसे मान लो मैंने लिखा, इन्होंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। ठीक है, तो ये मेरा कीवर्ड है। किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फरीदाबाद, तो उसका कीवर्ड जो हम गूगल पे सर्च करते हैं उसी को हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जो हम गूगल पर सर्च करते हैं उसी को हम कीवर्ड्स कहते हैं। राइट, तो हमें अपनी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड तो लगाने हैं, है ना? तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भाई हमने जो है क्या कीवर्ड लगे, जब तो लोग हमें सर्च करेंगे, है ना? तो आज हम कीवर्ड रिसर्च टूल करेंगे। कीवर्ड लगाना हम कल सीखेंगे, क्योंकि लगाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि कल हम सीखेंगे उसको। आज हम सीखते हैं कीवर्ड की रिसर्च अपनी वेबसाइट के लिए। हमें कीवर्ड कैसे रिसर्च करने चाहिए। ठीक है, तो कैसे रिसर्च करनी चाहिए, मान लो मैंने अपना कीवर्ड रखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। ठीक है, या कोई करंट जैसे तुम अपना चाहते हो कि भाई कोई ये चीज टाइप करे तो मेरी वेबसाइट आए, तो हो सकता है कि हम मन में कुछ चीज सोच रहे हो, तो वो हो सकता है कि लोग उसे सर्च भी ज्यादा करते हो, या ये भी पॉसिबल है कि लोग किसी और तरीके से सर्च करते हैं। तो लोगों का किसी प्रोडक्ट को लेकर के क्या माइंड सेट है, ये जानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लोग क्या सर्च ज्यादा कर रहे हैं?
हो सकता है मैंने कोई ऐसी चीज, मुझे तो लगता है ये चीज ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जो है लोग वो चीज सर्च नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे ये बताओ। तो हमें कीवर्ड का रिसर्च करना आना चाहिए, है ना, कि कीवर्ड कौन कितना क्या सर्च कर रहा है। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं? तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बेसिकली मैं टॉपिक बना देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? हाँ जी, स्क्रीन। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च टेक्निक। ठीक है, तो कौन कौन सी तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि लोगों की किस चीज की डिमांड ज्यादा है या किस चीज की डिमांड कम है। तो सबसे पहले जो हमें ठीक लगता है, जो पहले कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका है, वो बहुत ही आसान है और इजीली अवेलेबल है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, और उसको आप सब लोग जानते हैं। और उस टूल का नाम है गूगल सजेशन एंड रिलेटेड सर्च ऑप्शन। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब लोग इसे यूज करते हैं। गूगल सजेशन एंड रिलेटेड सर्च ऑप्शन। अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ, मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि भाई गोवा टूर। तो जैसे मैंने गोवा टूर लिखा, तो देखो गूगल ने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे गोवा टूरिज्म, गोवा टूर, गोवा टूर पैकेजेस, गोवा टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, गोवा टूरिज्म होटल्स। तो मैंने आधा कुछ भी लिखा, तो उनमें से उसने मुझे हेल्प की, सजेशन दिए। ये सारी सजेशंस गूगल इसलिए दे रहा है क्योंकि लोग जनरली इस तरह की चीजें गूगल पर सर्च करते हैं। तो ये चीजें गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रही है, और इसलिए लेकर के आ रही है क्योंकि इनकी अच्छी खासी सर्च होती है। तो जैसे मान लो गोवा टूर पैकेज मैंने टाइप कर दिया, तो जब मैं गोवा टूर पैकेज टाइप करता हूँ, तो देखिए जब मैं सर्च कर लेता हूँ तो उसके नीचे पूरे रिजल्ट देगा गूगल। पहले मुझे सजेशन दे दिया, और सजेशन देने के बाद अगर मैं बॉटम में जाता हूँ, तो देखिए रिलेटेड सर्च का ऑप्शन भी होगा। अच्छा, मैं अपनी विंडो में सर्च कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा, हम इधर जाते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं गोवा टूर। तो देखिए, पहले उसने मुझे सजेस्ट किया, और जब मैंने एंटर कर दिया, तो उसने मुझे बताया टूर पैकेजेस फॉर गोवा विद प्राइस, गोवा टूर पैकेजेस फॉर 4 पर्सन, गोवा टूर पैकेज विद फ्लाइट, गोवा टूर पैकेज फॉर दिल्ली। तो ये इनकी भी सर्च जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च करने की टेक्निक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस तरह के कीवर्ड्स को जो है हम अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, नीलम बेटा, अभिलाषा और प्रिया बताइए। तो ये जो टेक्निक है फ्री ऑफ कॉस्ट है,
इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, किसी कहीं पर जाना नहीं। आप मोटे तौर पे समझ लीजिए गूगल पे इन चीज़ों की सर्च ज़्यादा है और ये चीज़ें मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करनी है एज़ ए कीवर्ड। ठीक है? तो ये सबसे पहला टूल था जिसको हम बोलते हैं गूगल सजेशन एंड रिलेटेड सर्च ऑप्शन। ओके, सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गूगल ट्रेंड्स। क्या है? तो गूगल ट्रेंड्स क्या कह रहा है? आप लोगों ने कई बार न्यूज़ सुनी होगी या कई लोग आप कई बार न्यूज़ देखते होंगे, तो जनरली न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि एंकर जो है या कोई न्यूज़ आप वैसे पढ़ रहे हो तो उसमें देखेंगे कि लोगों ने अचानक इस चीज़ की सर्च बहुत ज़्यादा की है, इस चीज़ की सर्च बढ़ गई है, इस चीज़ की सर्च जो है कम हो गई है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, सुना है या नहीं सुना ऐसा कि लोग ये जाके सर्च कर हैं? सुना है? तो वो तो सारे न्यूज़ वाले लोग हैं, उनको कैसे पता चलता है? वो तो अपनी न्यूज़ से, फिर वो कोई डिजिटल मार्केटर तो है नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि इस चीज की डिमांड, इस चीज की सर्च जो है कम हो गई है या इस चीज की जो सर्च है वो ज्यादा हो गई है? तो ऐसी कैसे पता चलता है उन्हें? हम्म। तो देखिए, बेसिकली उन्हें पता चलता है इस टूल की मदद से। उस टूल का नाम क्या है? गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स जो है वो सबके बारे में हमें बताता है कि किसकी जो डिमांड है वो कम है, किसकी डिमांड जो है ज़्यादा है। तो बहुत आसान है गूगल ट्रेंड्स को खोलना। हम गूगल पे जाते हैं और गूगल का पुराना डाटा भी इसके अंदर है, काफ़ी पुराना डाटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो गूगल ट्रेंड्स हम गूगल पे जाएंगे, ऐसे लिख देंगे तो भी आ जाएगा, और हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे trends.google.com तो ऐसे भी आ जाएगा। दोनों तरीके से जो है ये ओपन हो जाता है। उसको हम कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा साइन इन करने की पॉसिबिलिटी वो रहती है, आप साइन इन भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाइए, यहाँ पे अपना लिख दीजिए, बताइए मैं किस चीज़ के बारे में सर्च करूँ। हम्म। किस? महिंद्रा था। ठीक है, हमने कहा सर्च टर्म है और महिंद्रा था। तो उसने हमें बताया कि भाई महिंद्रा थार जो है ना, कल काफी सर्च हुई थी, दोपहर में सर्च बढ़ रही थी, शाम को टाइम ज्यादा होता है, सुबह एक बार करते, लेकिन ये तो एक दिन की है। हम बात करते हैं 30 दिन की बात करते हैं। तो 30 दिन की बात करें तो भाई देखो, शुरू 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को सबसे ज्यादा सर्च हुई थी। ठीक है, महिंद्रा थार इस महीने में अगर हम सही बात करें तो सबसे ज्यादा 1 अक्टूबर को हुई थी। 1 अक्टूबर को इसलिए हुई, गांधी जयंती है, छुट्टी होगी 2 को, तो इसलिए लोगों ने थोड़ा सोचा होगा। फिर 15 अक्टूबर को हुई, और फिर नवरात्रों में तो ऐसे ही खास कोई खास सर्च तो हुई नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1 साल की। 1 साल में महिंद्रा थार का क्या स्टेटस है? चलो पहले 90 दिन की देख लेते हैं। पिछले 3 महीने में महिंद्रा थार, अगस्त का महीना जो था वो टॉप पे था, 17 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सर्च है वो थोड़ा कमी होती जा रही है भाई, बीच बीच में बढ़ जाती है, लेकिन 17 अगस्त को जो है महिंद्रा थार टॉप पे थी। ठीक है, 12 से लेके 17 अगस्त को। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं 1 साल के क्या ट्रेंड है। तो भाई 1 साल का जो ट्रेंड है वो इस तरह से है। सबसे ज्यादा सर्च हुई 1 साल में कब? जनवरी 8 से 14। ठीक है, नया मॉडल आया था क्या? है भाई। हाँ देखो, सबसे ज्यादा 8 साल महिंद्रा थार का। और फिर उसके बाद कम है, फिर उसके बाद अगस्त में टॉप लिया था, मैंने बताया अगस्त का टॉप गया। ये दो टॉप है इसके। सबसे ज्यादा महिंद्रा थार सर्च होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मुझे भी नहीं पता था।
उड़ीसा, त्रिपुरा, दमन द्वीप और गुजरात, ये इसके हॉट एरियाज हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्च होती है। और क्या सर्च करते हैं लोग इसके बारे में? महिंद्रा थार 4x2 प्राइस 2023 मॉडल, ये लोगों की क्वेरी है। महिंद्रा थार RWD, महिंद्रा थार RWD ऑन रोड प्राइस, लोग ऐसे करके सर्च करते हैं। हाँ, ये तो सब रीजन वाइज है। अगर मैं सिटी वाइज बात करूं तो सिटी वाइज कैसे सर्च होता है? सबसे ज्यादा हासन, हासन है कर्नाटका के अंदर, ये देखो सबसे ज्यादा वहां पे सर्च होती है महिंद्रा थार। ठीक है, हॉट एरिया सबसे ज्यादा, टॉप पे एरिया वही है। बाकी जगह तो होती है, बाकी जगह तो देखिए सिटी में सबसे ज्यादा हासन में सर्च होती है। और अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो क्या कह रहा है? महिंद्रा थार की सर्च ऊपर जा रही है नीचे जा रही है 5 साल में? तो देखो भाई, महिंद्रा थार की सबसे ज्यादा सर्च गई थी 2020 में अप्रैल में। उससे पहले तो कोई बहुत धीरे धीरे सर्च करते थे, लेकिन अचानक जो है जो बूम आया। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि 2020 से पहले और 2020 के बाद बहुत बड़ा चेंज है। मतलब डिमांड डबल सी हो गई है, एक तरीके से डबल से ज्यादा ही है। ठीक है, और इसमें भी आपको कमाल की बात है कि अरुणाचल प्रदेश ही टॉप पर है। यही स्टेट कवर पर है। पिछले 5 साल में भी अगर टॉप पे है तो इसका मतलब ये यहीं पे ज्यादा सेल होती है। इसको थोड़ा हम कंफर्म करते हैं गूगल पर जा करके। Which state is highest buyer of Mahindra Thar? क्या महिंद्रा थार के हाईएस्ट सेल है? अरुणाचल तो बहुत छोटा सा है, तो इतना ज्यादा उसमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत आबादी भी 50 एक लाख भी नहीं है टोटल में। हमारी क्वेरी को शायद तो हैचबैक का बता रहा है ना। आप लोग स्टडी कीजिएगा थोड़ा, फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम टॉपिक से हट जाएंगे नहीं तो हम इधर आ जाते हैं। और ये देखिए कि महिंद्रा थार का जो है इस तरह से लोग इसके बारे में सर्च करते हैं। और ये गूगल की सर्च है। अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्या लिखते हैं लोग, तो आप देखो यूट्यूब पे क्या गजब जंप है। तो लोगों ने वैसे तो सर्च करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, लेकिन आप देखिए यूट्यूब पे जो है गजब सर्च है। गेटिंग? समझ में आया भाई करण आपको? तो महिंद्रा थार के बारे में लोग यूट्यूब पे ज्यादा देखते हैं बजाय कि गूगल पर। ये एक बड़ा जंप है, और ये एक नई चीज हमें समझ में आ रही है इस डाटा के साथ। और इसके अलावा भी कहीं है क्या?
इमेजेस पे अगर हम देखें तो क्या क्या सर्च है, इमेजेस पे क्या है, इमेजेस पे ऑलमोस्ट कॉन्टेस्ट सब है, लेकिन सब जगह आप एक चीज देखोगे कि यही स्टेट टॉप पे आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग महिंद्रा थार आई थिंक ज्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि हिली एरिया है तो हो सकता है कि ज्यादा डिमांड हो। ठीक है, और हमारे नॉर्थ के स्टेट तो अगर हम देखें तो कहाँ पे आते हैं, अ, आसाम, बिहार, राजस्थान ही आता है नॉर्थ में, तो बस नहीं है भाई, हमारे नॉर्थ के स्टेट तो है ही नहीं। हाँ, हरियाणा 25वें नंबर पे। ठीक है, अगर हम इस चीज को, डाटा को, अब अगर हम कंपेयर करना चाहें, अगर आप किसी और गाड़ी के साथ कंपेयर करना चाहें, तो किस गाड़ी के साथ कंपेयर करना चाहेंगे? किसी और चीज के आपको सर्च को करना हो कि उसकी ज्यादा है या महिंद्रा थार की ज्यादा है, बताइए। हैरियर तो बंदी हो गई है ना। टाटा, चलिए नहीं, वो दूसरी क्या नाम है उसका, दूसरी कोई, हेक्सा, 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 हैरियर, HAR। देखो टाटा के सामने तो हैरियर की कोई सर्च ही नहीं है, औकात ही नहीं है भाई, थार के आगे। ठीक है, ये तो इमेज की बात है। अगर हम वेब सर्च करें तो वेब पे ज़्यादा सर्च है, और ऑलमोस्ट सेम ही है टाटा हैरियर। ठीक है, टाटा हैरियर का टॉप आया था 2019 में, और अभी जो है, अब अभी भी रिसेंटली बढ़ी है इस मंथ में, ये देख। हाँ, ये बढ़ रहा है ना, डाटा बता रहा है भाई, सितंबर के बाद एकदम बढ़ी है। ये एक जंप है यहाँ पे, ठीक है, अक्टूबर सितंबर एक जंप है। अगर हम पिछले महीने की जंप देखें तो कैसा है, लास्ट मंथ में जंप से क्लियर नहीं नजर आ जाएगी। ये देखो एकदम सीधा पड़ा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये नवरात्रों का टाइम है, तो इसमें तो और जंप लिया उसने। ठीक है, तो ये है। अगर हम बात करें टाटा हैरियर की, और यहाँ पर, तो भाई साहब टाटा हैरियर ज़्यादा ओवरटेक कर रहा है। केवल दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टाटा हैरियर कम है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में टाटा हैरियर की डिमांड ज़्यादा है। एक तो स्टेट है हमारा मिजोरम, और दूसरा है सिक्किम। ये यहाँ पर ऐसे, बाकी जगह अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश, हाँ अरुणाचल भी है, महिंद्रा थार ज़्यादा है, और बाकी आंध्र प्रदेश में बराबर सही है, वेस्ट बंगाल में बराबर सही है, ऑलमोस्ट, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस स्टेट में ज़्यादा है। बिहार में टाटा एरिया ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है बात? तो आप दो लोगों को भी कंपेयर कर सकते हैं, कि दो चीज़ें भी सर्च करके उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, और ये मोटे तौर पर जब हमें काम करना होता है तो उस टाइम पे ये टूल जो है हमारे काम आता है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई, या कुछ और बातें पूछनी तो बताइए। क्लियर है भाई? नीलम आपको? हम्म, नीलम, प्रिया, प्रिया, हाँ जी प्रिया, बताइए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा ये है, क्या नाम है,
तीसरे टूल की हम बात करते हैं। तीसरा जो हमारा टूल है वो है क्या? गूगल कीवर्ड प्लानर। तो ये भी गूगल का टूल है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये काफी एग्जैक्ट जो है वो रिजल्ट देता है। क्या करता है? काफी एग्जैक्ट जो है वो रिजल्ट हमें देता है। जैसे तो इसके हम डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले गूगल ऐड के अंदर जाना पड़ेगा। अभी आपको गूगल ऐड मैंने सिखाया नहीं है, तो उसके अंदर जो है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। तो आप देखिए किस तरह से करते हैं हम। तो सॉरी, हमें टूल्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आ जाता है कीवर्ड प्लानर। अभी तक तो क्या था कि वो हमें एक ग्राफ बताता था कि कम है, ज्यादा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा बताता था। लेकिन कीवर्ड प्लानर जो है हमें बिल्कुल ही एग्जैक्ट बताता है कि किस चीज की डिमांड जो है कम है, किस चीज की डिमांड जो है कितनी है, क्वांटिटी वाइज बता देता है कि एग्जैक्टली कितनी है, और किस स्टेट में ज्यादा है वो भी समय बता देगा। तो हम इसके लिए यूज करेंगे। बताइए किस चीज को यूज करना है भाई? क्या कीवर्ड है भाई? बताइए किसके बारे में सर्च करें। बताइए भाई किस चीज के बारे में सर्च करें। अरे बोलो तो सही। जैसे मान लो कौन सा फोन बताइए? आईफोन। आईफोन ले लेते हैं। आईफोन 14। ऑल कीवर्ड्स वर रिमूव्ड। क्यों भाई, क्या हो गया? ये आईफोन का क्यों सर्च कर नहीं कर रहा भाई? क्या हो गया? हम्म। कोई और चीज बताइए भाई। आईफोन को नहीं कर रहा है सर्च। हम्म। बताइए। यही करे थार। हाँ जी अनिमेश को क्या हुआ, आप बोल रहे हैं? हाँ जी अनिमेश। हाँ तो क्लास चल रही है बेटा। ठीक। हाँ कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, इतना मुश्किल नहीं। कीवर्ड रिसर्च करा रहा हूँ। हम्म, कोई नहीं। ओके। हाँ जी।
तो महिंद्रा थार करें। तो महिंद्रा थार का जो है इन्होंने अपना पूरा ग्राफ हमें बता दिया कि ये है महिंद्रा थार। ठीक है, और बता दिया 1 साल का, बता दिया कि 1 साल में फरवरी में जो है सबसे ज्यादा सर्च हुई थी, और टोटल महिंद्रा थार की जो है 6,73,000 मंथली सर्च है। पिछले 3 महीनों में ड्रॉप आया है। ठीक है, 18% का। ईयर टू ईयर तो ज्यादा ड्रॉप नहीं है, लेकिन उसमें ड्रॉप है। ठीक है, ये बेटा नीचे आ रहे हैं ना महिंद्रा थार प्राइस, महिंद्रा जीप, या तो रहे, ये सारे कीवर्ड ही तो हैं। थार, थार ऑन रोड प्राइस, क्या चीज सर्च करते हैं? 10 है, हम चाहे तो जितना ले लें, 50 ले लेते हैं, 50 आ जाएंगे। हम्म, भाई गूगल ने रिसर्च अपनी उससे सर्च से हटा दिया उसे, होगा कुछ उनका आपस में, भाई क्या कह सकते हैं, उसने हटा दिया उसे। तो ये जो है एग्जैक्ट बताता है, और ये जो है ये भी बताता है कि भाई किस चीज की डिमांड कम है, जानता है। और ये भी सजेशन देता है कि आप इनके बारे में भी साथ में सर्च कर सकते हो। ये इंडिया लेवल की है। अब मैं अगर कहूँ गुड़गांव में कितनी सर्च होती है, तो गुड़गांव की भी यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो गुड़गांव में क्या चल रहा है तो ये भी पता चल जाएगा। गुड़गांव में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और सर्च है गुड़गांव की करीब 3600 महीने में, 3600। ठीक है, और ये जो है ओवरऑल सर्च है। टोटल सर्च जो ब्लू वाली लाइन है ओवरऑल सर्च बता रहा है, और रेड वाली लाइन जो है मोबाइल की सर्च बता रहा है। तो आप देखोगे ज्यादातर लोग जो है मोबाइल पर ही सर्च कर रहे हैं, है ना। डेस्कटॉप यूजर तो कम है, लेकिन महिंद्रा थार के बारे में ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे या किसी और पे जो है बहुत कम एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें तो किसी और चीज से। ठीक है, तो ये काफी अच्छा टूल है। इस मोबाइल की यूज भी बताता है, बाकी चीजें बताता है, और एग्जैक्ट बताता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जैक्ट बताता है। टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं यहाँ पे, 1 साल का टाइम चाहे तो टाइम चेंज कर लीजिए, 24 महीने करने, 12 महीने कस्टम करना है कर लीजिए, लोकेशन बदल के देख सकते हैं कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पर कम है, और बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत ही एडवांस टूल है, और बहुत आगे हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये टूल भी समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। हम्म, चलिए आगे एक टूल और हम यूज करते हैं जिसका नाम है, और जो काफी अच्छा यूज होता है, उस टूल का नाम है कीवर्ड टूल डॉट आई ओ। ये बेसिकली पूरे डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफी अच्छा टूल है, और इसके काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, वो है सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। तो इसको एक बार हम देखते हैं। हालांकि ये पेड टूल है। क्या है? पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है ये है पेड टूल। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हमें इसमें पता चल जाएंगी, और उसके बाद हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, खाली गूगल के बारे में नहीं बताता, ये यूट्यूब के बारे में बताता है, बिंग के बारे में बताता है, अमेजन के बारे में बताता है, ईबे के बारे में बताता है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इट्से, टिकटॉक,
तो गूगल ट्रेंड्स भी बताता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। बताइए क्या सर्च करें भाई, करण आप ही बताइए। हाँ, चलो हमने फिर महिंद्रा थार लिख दिया। आज महिंद्रा थार को ही लिख। तो ये जैसे कि पेड टूल है, तो हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देगा, लेकिन ये हमें बस कीवर्ड बता देगा। ये कह रहा है कि अगर लेने तो पैसे दे दीजिए मुझे। 621 कीवर्ड निकाले इसने महिंद्रा थार के बारे में, महिंद्रा थार प्राइस, ये सब चीजें, ये कीवर्ड। लेकिन अगर इसे चाहिए तो ये सारी चीज, ये तो है गूगल के बारे में बताया इसने। ठीक है, गूगल पे कैसे सर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, और कौन कौन से कीवर्ड बन रहे हैं। दूसरा ये बताएगा बिंग पे कैसे सर्च हो रहा है। तो बिंग पे भी लोग सर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और वहाँ की जो सर्च है करी महिंद्रा थार प्राइस 4x2, तो बिंग की सर्च बता रहा है। फिर इस तरह से ये औरों के बारे में बता रहा है। जैसे मान लो हैशटैग कैसे लगते हैं इंस्टाग्राम पे महिंद्रा थार से रिलेटेड। ये अभी नहीं बता रहा। ट्विटर पे, ट्विटर पे इतना डाटा नहीं है जिसके बारे में बता सके इतना। टिकटॉक पे भी नहीं होगा। प्ले स्टोर पे कोई है क्या इसके बारे में? तो प्ले स्टोर पे लोग करते हैं भाई इससे रिलेटेड सर्च। महिंद्रा थार गेम 4x4 स्कॉर्पियो इंजन। ठीक है, महिंद्रा फोर महिंद्रा थार वाला गेम, गेम गेम बहुत खेलते हैं इससे। ठीक है, तो ये पेड टूल है, लेकिन अच्छा टूल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि हर जगह के जो है प्लेटफॉर्म के बारे में ये बताता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? हाँ जी, बताइए। समझ में आ गया ये टूल? एक टूल और है जो मतलब वैसे तो काफी टूल है, बट वो काफी हाइपर लोकल के लिए, लेकिन वो पेड हो गया। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसका नाम है lsigraph.com। लेकिन वो पहले आजकल वो बनाता है क्या, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर पेड है पूरी तरह से। उसका नाम है LSI ग्राफ। ये काफी हाइपर लोकल के लिए यूज होता है, छोटी जगह पे अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो। LSI, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी पेड टूल है। कीवर्ड रिसर्च में काफी मतलब नाम है इसका, ठीक ठाक छोटी सर्च के लिए यूज होता है। इस पे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी ये आपको कुछ बताएगा। ठीक है। हम्म। गूगल कीवर्ड प्लानर से अच्छा तो कोई भी नहीं बेटा। एग्जैक्ट, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फ्री में है। अच्छा, ये तो सब चीजें वो बताई मैंने कि भाई
कितना जो है इस पे कितना डिमांड है, कितना क्या है, ये सारी चीजें बता दे हमें। एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि भाई जो आपका ये है, क्या नाम है, किसी कीवर्ड पर किसी को प्रमोट करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, कौन से कीवर्ड पे हम काम करें, उस पे कितनी फाइट है, कितना इजी है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक टूल है, सॉरी, इसका नाम है उबर सजेस्ट। क्या है? उबर सजेस्ट। ये उबर सजेस्ट है, नील पटेल का टूल है। तो ये टूल है जो हमें बताता है कि किसी कीवर्ड पे प्रमोशन करना कितना इजी है, कितना मुश्किल है। ठीक है, तो उसमें मतलब ये रैंकिंग वगैरह देता है कि कितना है, आप काम करेंगे तो रिजल्ट आ सकते हैं या बहुत टफ फाइट है। बताइए किस कीवर्ड पे बताऊं मैं आपको। करण, बताइए किस कीवर्ड पे बताऊं मैं आपको। स्टील डोर। कहाँ पर? डोर की स्पेलिंग DOER। हाँ, डोर। ठीक। देखिए स्टील डोर की जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई है और कंपटीशन भी हाई है। ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा तो नहीं है, इजी है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब 3 महीने के आसपास आप कर सकते हो। देखिए सर्च वॉल्यूम तो हाई है इस पे। ठीक है। हाँ। हाँ, इंडिया में एसईओ डिफिकल्टी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, इजी बताया इसने। आउट ऑफ 126 पेड, पेड जो गूगल एड्स पे भी मतलब इजी, अगर पे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। अरे ये बात, ये गूगल एड्स के अंदर जो क्लिक है ये गलत होता है, इसके चक्कर में मत करो तो। ठीक है, तो इसने कुछ सजेस्ट किया हमें चीजें। स्टील डोर डिजाइन, ये इतने सर्च होते हैं। स्टील डोर इंस्टीट्यूट, स्टील डोर प्राइस, और जो है इस पे इसकी पेड डिफिकल्टी कितनी है और सर्च डिफिकल्टी, तो इस पे बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट वाले पे अच्छी फाइट है। गूगल गूगल एड पे एड चलाओगे तो आपकी रैंकिंग कितनी जल्दी आ सकती है, इजी है कि नहीं। ठीक है, एस्टेब्लिश सर्च डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी, ये है पेड डिफिकल्टी। तो पैसे देके कितनी जल्दी आसानी से आ सकते हो, फिर एसईओ करोगे तो कितना मुश्किल है। स्टील डोर डिजाइन फॉर होम, ये बहुत मुश्किल है, इस पे दिक्कत हो जाती है। स्पेसिफिक 68 है इस पे, बहुत ज्यादा है। हाँ, पे कर दो तो आसान है, पैसे करके तो इजी हो जाएगा काम। तो आप कंटेंट का आइडिया यहाँ से ले सकते हो। ये आ रहे हैं 10 बेस्ट रिजल्ट स्टाइल वाले होम पेज, ये बेसिकली ये लोग हैं जिनकी साइट शायद अभी आ रही होगी टॉप पे। ठीक है, यहाँ से आप कंटेंट का आइडिया भी ले सकते हो। और इसमें काफी चीजें हैं, मतलब आप क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ
नियर मी, ये सब चीजें। तो ये बताता है आपको बेसिकली आपके लिए कितना आसान है कितना मुश्किल है किसी कीवर्ड पे काम करना। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो एसईओ का काम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, थोड़ा होमवर्क अच्छा कर लोगे तो अच्छा रहेगा, हमेशा ही अच्छा रहता है। ठीक है, और लास्ट जो टूल है वो जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे महंगा टूल है, उसका नाम है AHRF। AHRFS, ये जो टूल है ये बड़ा महंगा टूल है, $100 पर मंथ की इसकी कॉस्टिंग है। ये काफी चीजें बताता है, कीवर्ड भी बताता है, बैक लिंक भी बता देता है, सबसे अच्छी बात ये है इसकी। ठीक है, वो आगे बताऊंगा, आज तुम सिर्फ देख लो। और ये सबसे ज्यादा महंगा टूल है पूरी इंडस्ट्री में। हाँ, इसका यूज तो मैं जब ऑफ पेज एसईओ करोगे जब समझ में आएगा कि किस वेबसाइट ने कहाँ कहाँ लिंक बना रखे हैं, सारी चीजें बता देता है। ठीक है, प्राइसिंग अगर देखें तो बड़ा कॉस्टली है ये, सबसे सस्ता टॉपिक है $100 का पर मंथ का। फिर ये देखो तो बहुत महंगा है और काफी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज मैंने जो है बेसिकली आपको कीवर्ड रिसर्च करने बताए हैं। इसमें कोई चीज आपको पूछनी है तो पूछिए मुझसे, कि कोई चीज आपको लगता है कि भाई हाँ सर एक बार दोबारा बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ। चलिए, ठीक है बेटा। नीलम कुछ पूछना है? प्रिया, आज तो प्रिया तो कुछ बोली ही नहीं है भाई? सब समझ में आ गया? चलो, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं।